वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th का आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पतंग और जिसको लिखा है कवि आलोक धनवा ने। तो पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से आकर। छतों के खतरनाक किनारों तक उन्हें उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब यहाँ पर कोमल और नरम। और बेसुध, बेचैन यानी बेचैन, और बेसुध मीन्स मस्त होकर। मृदंग, मृदंग एक बजाने का यंत्र होता है ढोल के जैसा। और पेंग भरना, पेंग भरना होता है झूला झूलना। जब झूला झूलते हैं तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तभी हम अपनी ताकत लगाते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये पेंग भरना होता है। और डाल मीन्स होता है शाखा, ब्रांचेस जिसको कहते हैं। लचीले, लचीला यानी कि बहुत लचीले वेग से। लचीली गति, वेग यानी गति। और छतों के खतरनाक उस समय गिरने सिर्फ उनके रोमांचित, रोमांचित का मतलब होता है पुलकित, और शरीर यानी शरीर। महज मीन्स होता है केवल। तो ये थे शब्दों के अर्थ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, और ऐसे लगता है मानो वो रुई का बना हुआ हो। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका शरीर ऐसे लगता है कि वे कपास की नरमी और लचीलापन लेकर ही जन्म लेते हैं यानी पैदा हुए हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी प्रसन्नता के साथ घूमती हुई, दौड़ती हुई आती है। उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए, उनके कोमल शरीर को स्पर्श करने के लिए वो भी बेचैन यानी लालायित होकर उनके पैरों के नीचे आ जाती है। कब? जब वो बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं, मस्त होकर दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए। आगे कवि कहता है कि जो बच्चे दौड़ते हैं उस समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती हैं, और वो कठोर छतों को भी अपने पैरों के कोमल कोमल पैरों से वो नरम बनाने लगते हैं, बना देते हैं। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और जब वे बच्चे दौड़ते हैं तो उनके पैरों के मतलब आवाज़ से सारी दिशाएं जो हैं वो मृदंग जैसा मीठा स्वर निकालती हैं। अर्थात उनके पैरों की आवाज़ से चारों ओर ऐसे लगता है मानो कोई संगीत उत्पन्न हो रहा है। डाल की तरह लचीले, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं यानी तेज तेज गति से जब वे दौड़ते हुए चले आते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो वे झूले की पेंग भरकर आगे पीछे आते जाते हैं। जैसे झूला आगे पीछे आ जाता है वैसे ही वो पतंग उड़ाने के समय आगे पीछे आते जाते हैं। और उनका शरीर डाली की तरह, डाल की तरह लचीले वेग से आकर उनका जो शरीर है वो डाली के समान लचीलेपन से इधर उधर घूमता है या वो आगे और पीछे बढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक यानी कि
जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता है, बल्कि उनका जो रोमांचित शरीर होता है, शरीर का रोमांच होता है, यानी जो उत्साह होता है, उनका जो जोश होता है, वो ही उन्हें वहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने में मदद करता है, यानी गिरने से बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। कौन? बच्चे। और इस समय उनका जो ध्यान होता है वो सिर्फ पतंग की डोर के सहारे, पतंग की उड़ान पर ही होता है। उनका यही उद्देश्य होता है कि हमारी जो पतंग है वो सबसे ऊंचे उड़े। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और सिर्फ पतंग की जो ऊंचाइयां हैं और जो पतंग से बंधी डोर उनके हाथों में रहती है, वही सिर्फ उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेती है। तो ये था सेकेंड पैसेज और इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जो धागे हैं और जो पतंगों की ऊंचाइयाँ हैं वो बच्चों को गिरने से बचा लेती हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और कई जगह अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद में उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी पैरों की जो आवाज़ होती है वो मृदंग के समान वो बजाते हुए चले आते हैं। और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित भी किया गया है कि जैसे ऐसे लगता है मानो आकाश में तितलियां उड़ रही हों। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन पतंग के चैप्टर का सेकेंड वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं चैप्टर के वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।